नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, राजस्थान जीके के क्वेश्चंस 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये ऐसे प्रश्न हैं कि ये किसी न किसी एग्जाम में जो है आए हुए हैं राजस्थान के, चाहे वो कर्मचारी चयन आयोग हो, चाहे वो आरपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं। तो इससे आपकी तैयारी जो है बहुत हद तक जो है कंप्लीट हो जाती है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आज के। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, राजस्थान के निम्न में से किस स्थान पर जो है केंद्रीय भीड़ एवं ऊन संस्थान जो है अवस्थित है? केंद्रीय भीड़ एवं ऊन अवस्थित है। ऑप्शन आप देखिए, आप भी कोशिश कीजिए जो है इनके आंसर्स जो है देने के लिए। इसका राइट आंसर है अभिकानगर टोक, ऑप्शन डी है। इसको थोड़ा सा इधर कर लिया जाए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा है कि बीकानेरी नरमा एवं मालवी जो है किसकी किस्में हैं? बीकानेरी व थोड़ा सा बड़ा कर दूं, बीकानेरी व नरमा जो है किसकी किस्में हैं? ऑप्शन देखिए, आप भी कोशिश कीजिए। तो ये कपास की किस्में हैं, कपास है ये, बीकानेरी नरमा एवं मालवी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के तहत आता है? ये क्वेश्चंस जो आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चंस जो है अगर नहीं भी पूछा है, मैं 10 मॉडल पेपर के नाम बता सकता हूँ, सॉरी पूर्व के क्वेश्चन के नाम बता सकता हूँ जिसमें ये क्वेश्चंस जो है पुट अप हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है 71%। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, वालरा पद्धति जो पर्यावरणीय अवनयन का कारण है, का प्रकार है? वालरा पद्धति जो है किसका प्रकार है? एक क्वेश्चन है। तो ये कृषि का प्रकार है, ऑप्शन सी इसका है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है नीचे से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, राजस्थान में निम्न में से किस नदी पर जो है बिसलपुर बांध अवस्थित है? बिसलपुर बांध अवस्थित है, तो बनास पे स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, जयपुर मेट्रो रेल प्रणाली भारत की डैश प्रणाली है, मतलब कौन से नंबर की है? तो ये छठे नंबर पे आती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इंदिरा गांधी लिफ्ट सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो सवाई माधोपुर में स्थित है, ऑप्शन ए इज राइट। अगला प्रश्न हमारा है कि बलवद विलास की रचना किसने की? तो सूर्यमल मिशन ने की, मिश्रण है। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो सुमित्रा सिंह ही थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन डाबी में शहीद हुआ? निम्न में से कौन डाबी में शहीद हुआ? तो नानक भील। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? तो ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित राजस्थानी बोलियों में से किस पर जो है गुजराती का मजबूत प्रभाव है? किस पर जो है मजबूत प्रभाव है? तो वांगड़ी पे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा है, ढोला मारू रा दोहा का रचनाकार कौन है? ये भी क्वेश्चन आप समझ ही सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है कल्लोर, कवि कल्लोर। अगला प्रश्न हमारा है,
बढ़ार भोज किस अवसर पर जो है दिया जाता है? बढ़ार भोज जो है ये किस अवसर पर दिया जाता है? तो विवाह के समय में दिया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, राजस्थान में गौरी देवी विद्या के लिए जानी जाती हैं, तो मांड गायन के लिए जानी जाती हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस दुर्ग में जो है जयबाड़ तोप स्थापित है? तो जयगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, नक्की झील कहाँ स्थित है? नक्की झील कहाँ स्थित है? माउंट आबू में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा है कि जयपुर में मीनाकारी की कला किस शासक के समय में आई? तो मानसिंह फर्स्ट के शासनकाल में आई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूढ़ारी की उपबोली नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो अहिरवाटी नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? बड़ी ठड़ी नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है, बांधों और रंगों कला के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जयपुर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हमारा है, किस वर्ष में सांभर झील के नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित हुआ? तो 1869 में। अगला प्रश्न है, 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला अलवर राज्य के शासक का नाम बताइए। 1803 में जो अंग्रेजों के साथ संधि हुई थी उस समय बख्तावर सिंह थे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राजस्थान संघ में जो है मेवाड़ के विलय से अस्तित्व में आया, उसका उद्घाटन किसने किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जयपुर का वास्तुकार एवं नगर नियोजन कौन था? तो विद्याधर भट्टाचार्य, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से किस स्थान पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल नहीं पहुंचाया जाता है? नहीं पहुंचाया जाता है, तो पाली में नहीं पहुंचाया जाता है, बाकी सभी जगह पहुंचाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, भेड़ की किस नस्ल को भारतीय मेरिनो के नाम से भी जाना जाता है? तो मंगरा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सम्मेलन मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए कार्य करता है? तो ऑप्शन बी, UNCCD। अगला प्रश्न हमारा है, राजस्थान के निम्न में से किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना लागू की? तो जोधपुर ने की, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा है, राजस्थान में निम्न में से कौन सी एक भूजल ब्लॉक की श्रेणी नहीं है? भूजल ब्लॉक की श्रेणी नहीं है, तो न्यूनतम संदोहित। अगला प्रश्न हमारा है, बरकान स्थलाकृत निम्न में से किस भौतिक विभाग से संबंध है? तो मरुस्थलीय प्रदेश से संबंध है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में माही नदी निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है? तो डूंगरपुर, प्रताप, बांसवाड़ा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? दौसा, सवाई माधोपुर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो असिंध में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बीकानेर की किस राजकुमारी को निशानेबाजी के लिए 1968 में अर्जुन पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया? तो राज्यश्री राजकुमारी को। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा जो है अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? तो मानमोरी का अभिलेख। अगला प्रश्न है, राठौर राजवंश की कुल देवी का नाम बताइए। तो नागणेची माता। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने जो है चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया? तो अकबर ने, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पछेवड़ा संदर्भित है, तो ये परिधान से है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बम नृत्य का संबंध किस स्थान से है? बम नृत्य से संबंधित जो है 4 क्वेश्चन अभी तक जो है पुटअप हो चुके हैं 600 में से। कभी पूछता है कि बम का मतलब क्या है, इस तरीके से घुमा फिरा के। तो अलवर से है। अगला प्रश्न है, आनंद विलास के रचयिता कौन थे? तो महाराजा जसवंत सिंह, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हरि मेखला के रचयिता कौन थे? तो माहुक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग प्रतिशत धारित करता है। तो 23%, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थान में प्रचलित तौर पर जो है मावट के रूप में जाना जाता है? तो शीतकालीन वर्षा को मावट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, राजस्थान में मरुस्थल का पर्यांग प्रक्रिया का संबंध है? तो मरुस्थल का विस्तार से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा केंद्र जिप्सम का बाड़मेर स्थित उत्पादक केंद्र नहीं है? नहीं है, तो खुटानी नहीं है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जैत सागर कहाँ स्थित है? जैत सागर जो है कहाँ स्थित है? तो बूंदी में है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संतों में से जो है कौन जन्म से मुसलमान था? तो लालदास। अगला प्रश्न है, किशोर सागर झील या तालाब जो है कहाँ स्थित है? तो ये कोटा में स्थित है। तो हमारे 50 प्रश्न कंप्लीट हुए दोस्तों। और एक चीज और बताना चाहूंगा, लाइब्रेरी की आज जो है वीडियो अपलोड नहीं की जाएगी, गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम के कारण वो वीडियो नहीं बन पाएगी, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जैसे ही आराम होता है मैं कल वीडियो प्रोवाइड करता हूँ आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए, धन्यवाद।